याज्ञवल्क्यं नारायणं नमस्कृत्य अथातो धर्म व्याख्यास्यामः अथातो धर्म जिज्ञासा। ये कुछ शास्त्र के सूत्र है। धर्म के बारे में, धर्म शास्त्र के बारे में अगर हमें व्याख्या करनी है, कुछ जानना है, तो पहले योगीश्वर याज्ञवल्क्य का स्मरण करो, बाद में फिर नारायण का करो। यानी नारायण का बाद में किया है, पहले योगीश्वर याज्ञवल्क्य का स्मरण किया है। इतने वो महान है। और योगीश्वर, ये जो उनका नाम या तो पदवी मिली है, उनको साक्षात योगेश्वर ने, भगवान ने साक्षात आकर उनको कहा है कि तुम योगीश्वर हो, योगियों के ईश्वर, योगीश्वर। तो ऐसा क्या क्या हुआ उनके जीवन में, ये बहुत विस्तार से जानेंगे तो बहुत दिन जाएंगे। लेकिन हमारी कहानी यहाँ तक आई थी कि उन्होंने जो जन्मेजय का यज्ञ था वो अकेले ने पूरा किया और उसका फल भी मिला। उसके बाद उनकी प्रसिद्धि हो गई, कीर्ति फैल गई। और ऐसी कीर्ति फैलने के बाद वैशंपायन जी, वास्तविक उनको आनंद होना चाहिए कि मेरे ही शिष्य ने मेरा पराभव किया है। पुत्रात् शिष्यात् पराजयम, ऐसा माना जाता है कि पुत्र से, शिष्य से पराजय अपेक्षा करते गुरु और पिता। और इस प्रकार मानना चाहिए। लेकिन बहुत सारे महापुरुष होते, उनमें बहुत सारे गुण होते हैं, फिर भी कुछ ना कुछ ऐसी खामियां देखने को भी मिलती है। और इतिहास इसलिए पढ़ा जाता है। बड़े बड़े लोग भी कहाँ कम रह गए, कहाँ न्यूनता उनकी रह गई, ये हमें देखकर हमारा जीवन और ऊंचा बनाए, हम भी अपने जीवन में आगे बढ़े। इसलिए उन्होंने खुद ने भी, वेद व्यास जी हो या जो भी महान महान ऋषि हुए, इतिहासकार हुए, उन्होंने अपना भी खुद का जो न्यून है, कमतरता, कमी है, वो लिख कर रखी है। यानी मेरे से गलती जो हो गई आगे से न हो, या तो उन्होंने खुलकर वो दिखाया, बताया, ये भी बात है। और जैसे कि कोई भी महापुरुष, उन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत सारा पाया है और बहुत सारे क्षेत्र में उन्होंने आगे विकसनशीलता रखी है। वैसे वैशंपायन जी वेदवेत्ता थे और अपने जीवन में वो बहुत ही महान कार्य उन्होंने किया। यजुर्वेद को संभाला और आगे बढ़ाया है। और उनसे भी मतभेद होने के कारण उन्होंने उनकी विद्या वापस दे दी। यानी जो कृष्ण यजुर्वेद था उनको उगला वापस दे दिया। और फिर ऐसे ही नहीं बैठे, वह रोने वाले या तो गिड़गिड़ाने वाले ऐसे व्यक्ति नहीं थे। योगीश्वर याज्ञवल्क्य, वे सूर्य के पास गए और उन्होंने वहां से शुक्ल यजुर्वेद पाया, वो विचार ज्ञान पाया और वो शब्दबद्ध किया सरस्वती माता की कृपा से। और ये सब होने पर उनकी कीर्ति फैल जाती है। वो महान इसलिए है कि उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वह सतत विजिगीषु जीवनवाद क्या होता है, सच्चे भारतीय और वैदिक कौन होते हैं, ये अगर देखना है तो ऐसे चरित्र में पढ़ने चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। उन्होंने गुरु से भी विरोध किया, जिधर मतभेद है उधर बताया है और पूरे सम्मान के साथ, आदर के साथ बताया। वैशंपायन जी को चुभा, यज्ञ भी पूरा किया, उसका फल भी मिला। और दूसरी बात, उनकी कीर्ति फैल गई, वो भी उनको चुभी। तो उन्होंने क्या किया, जन्मेजय वो राजा था हस्तिनापुर का, उनके वहां के जो प्रजाजन थे या तो जो भी ब्राह्मण थे, उनमें कुछ ऐसा विष घुलाया। विष यानी कुछ बातों बातों में ये जो राजा है वो भी भ्रष्ट हो गया है।
धर्म से च्युत हो गया, अधपतित हो गया है। और ऐसा वातावरण खड़ा किया, जन्मेजय के बारे में भी कोई विरुद्ध बोलने लगे। अभी जन्मेजय को याज्ञवल्क्य का साथ छोड़ना चाहिए, ऐसा वैशंपायन जी को लगता था। लेकिन जो जन्मेजय राजा थे वो भी बहुत ही पक्के थे अपने बात पर। उन्होंने योगेश्वर याज्ञवल्क्य को छोड़ा नहीं, अपना राज्य छोड़ दिया, लेकिन उनको छोड़ा नहीं। उन्होंने राज्य त्याग कर दिया। अपने बेटे थे शातनिक, उनको राजगादी सौंप दिया और उन्होंने कहा कि मैं अभी जंगल में जाता हूँ, आपको मान्य नहीं है, मैं भ्रष्ट हो गया ऐसा लगता है तो मैं जंगल में चला जाता हूं। वो जंगल में चले गए जन्मेजय राजा, और उधर जाकर, और जो शातनिक थे उनके बेटे, वे तो शिष्य थे, वे भक्त थे याज्ञवल्क्य के, वे उधर चले गए। जन्मेजय राजा जंगल में चले गए, वहां पर भी उनका देहोत्सर्ग हुआ, वो चल बसे। और इधर फिर शातनिक, फिर जनक राजा के अमात्य और योगेश्वर याज्ञवल्क्य, वो एक विचार वाले हो गए। और जो भी जो कचरा फैल गया था समाज में, या तो जो पानी जैसे धूल युक्त या तो कीचड़ से ऐसा भर गया था, तो वह सब बाद में योगेश्वर याज्ञवल्क्य मिलकर, जनक राजा मिलकर, अमात्य मिलकर और जो भी शातनिक राजा थे उन्होंने मिलकर वो बहुत ही अच्छा बनाने का प्रयास किया है और वातावरण बहुत ही अच्छा किया है बाद में। तो ये सब होते होते बीच में मैंने कहा पिछले कुछ भाग में कि अमात्य और जो याज्ञवल्क्य थे उनकी नजदीकी हो गई, वो आने जाने लगे ज्यादा। उनकी जो बेटी थी अमात्य की, वो मैत्रेयी को वो अमात्य और याज्ञवल्क्य में चल रहे संवाद में इंटरेस्ट आने लगा। और वो ऐसा ही गप्पे नहीं मार रहे थे इधर उधर की, इसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ, किसने किसको लूटा, किसने किसकी भगाया, ऐसे अलग अलग बातों में उनको इंटरेस्ट नहीं था। उनको इंटरेस्ट था आत्मज्ञान में, शास्त्रार्थ में, ब्रह्म विद्या में। और ऐसी चर्चा झड़ती थी तो मैत्रेयी को वो अच्छा लगने लगा। तो मैत्रेयी बहुत ही विद्वान थी, वो फिर जिधर भी वो जाते उधर जाने की उसकी इच्छा होती। उसको याज्ञवल्क्य के आश्रम को देखने की इच्छा हो गई तो वो फिर आश्रम चली जाती, याज्ञवल्क्य को मिलने की इच्छा होती है। उधर याज्ञवल्क्य बाहर गए होते, उधर कात्यायनी को मिलती है मैत्रेयी। फिर कात्यायनी को बोलती है कि तू महान है, तुझे ऐसा गौरव संपन्न जीवन जीने वाला महान व्यक्ति तेरा पति है, बहुत ही तेरा सौभाग्य है, तू धन्य है, तेरा जीवन धन्य है, तू उसको साथ देती है, बहुत ही बड़ी बात है। उसको भी बहुत ही गौरवपूर्ण लगा कि मुझे ऐसे पति मिले। दोनों की मैत्री हो गई। मैत्री हो जाने के बाद फिर ऐसा प्रसंग हुआ बाद में, और उस प्रसंग में जनक राजा उन्होंने एक सभा बुलवाई। पूरे जागतिक जो विद्वान थे, जो वेदवेत्ता थे, शास्त्रार्थ करने वाले, शास्त्र जानने वाले थे, उनकी सभा बुलवाई। और सभा बुलाकर एक ऐसा पण रखा, शास्त्रार्थ रखा, और उन्होंने 1000 गाय, जो भी इसमें ब्रह्मवेत्ता होगा उनको ये 1000 गाय सुवर्ण मंडला अलंकृत, यानी सुवर्ण अलंकार से युक्त ऐसी 1000 गाय उसको दे दी जाएगी। जो ब्रह्मवेत्ता होगा, जो शास्त्रार्थ करेगा और ब्रह्मवेत्ता जाना जाएगा, माना जाएगा, या तो जो अपने आप को बताएगा, वो इस गायों को ले जा सकता है। तो सभी चुप हो गए, क्योंकि ब्रह्मवेत्ता वही कहलाता है जो अपने आप को अगर बोलता है कि मैं ब्रह्मवेत्ता हूं, तो वो ब्रह्मवेत्ता नहीं होता, वो बाता मारता है, गप्पे मारता है। जो बोलेगा मैं ब्रह्मवेत्ता हूं, वो ब्रह्मवेत्ता होता ही नहीं है। क्योंकि ब्रह्मा और वो अलग नहीं है, मैं और ब्रह्मा अलग नहीं है, ये सृष्टि अलग नहीं है। मैं ब्रह्मा को जानता हूं, इसका मतलब ब्रह्म अलग हो गया। तो जो भी बोलेगा वह तो ब्रह्मवेत्ता नहीं माना जाएगा, फिर वो गाय कैसे ले जाएगा। तो सभी चुप हो गए। उसमें से याज्ञवल्क्य उठ गए।
याज्ञवल्क्य उठ गए और वो शिष्यों को बोले कि चलो गायों को चलो हमारे आश्रम में ले जाके। सभी देखते रह गए। बोलेगा कौन? याज्ञवल्क्य के सामने जो दया जैसे तवा तपता है वैसे वो तपते सूर्य जैसे तापमान रखते हुए वो अपना जीवन जी रहे हैं, उसको उनको कौन बोलेगा? फिर भी अश्वल नाम के एक ऋषि थे, उन्होंने कुछ प्रश्न पूछे और बाद में फिर अलग अलग प्रश्न अलग अलग ऐसे ऋषियों ने पूछे। उसमें शाकल्य मुनि है, गार्गी है और बहुत सारे उधर पूरे दुनिया के विद्वान आए थे, उनकी सभा थी। तो याज्ञवल्क्य बोलते हैं हम गोकामा स्मः, हमें गाय चाहिए। मैं ब्रह्मवेत्ता हूं कि नहीं हो ये मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मुझे गाय चाहिए, बाकी मुझे कुछ मालूम नहीं है। और ये बात बोलने पर उनको रोक सकने की किसी में ताकत नहीं थी। अश्वल को पराजित कर दिया। फिर जो शाकल्य मुनि थे वो गुरु थे, उनको भी पराजित कर दिया। अलग अलग जो ऋषि मुनि थे एक एक प्रश्न आत्मा के बारे में, ब्रह्म के बारे में, वो शास्त्रार्थ के बारे में, शास्त्र के बारे में वो पूछते थे और उसके सभी के उत्तर याज्ञवल्क्य ने दे दी। गार्गी एक ऐसी विदुषी थी, उन्होंने भी बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं और वो भी चुप हो गई। याज्ञवल्क्य के सामने सभी हार गए। गार्गी ने फिर ऐसा कहा कि इस पूरी सभा में, विद्वानों की सभा में कोई ऐसा पुरुषार्थ वीर्यवान नहीं कि वो याज्ञवल्क्य को हरा सके। और मुझे भी लगता था, मुझे अहंकार है कि मैं विदुषी हूं, फिर भी याज्ञवल्क्य के सामने मैं नतमस्तक हूं, क्योंकि उन्होंने ऐसे सटीक उत्तर दिए कि उसका उत्तर हम उसका फिर से ये तोड़ नहीं सकते उसकी बात को। तो इस प्रकार वो दिग्विजय बन गए, यानी पूरे विश्व के जो भी सभा बुलवाई थी विद्वानों की, उनको हरा दिया। और ये सब मैत्रेयी सुन रही थी। मैत्रेयी यानी अमात्य की पुत्री बेटी, वह सुन रही थी। उनको और ऐसा लगा, पहले ही तो थोड़ा आकर्षण हुआ था याज्ञवल्क्य के बारे में, और फिर उसके बाद उसका आकर्षण और बढ़ा और वो मनी मन याज्ञवल्क्य को चाहने लगी कि मुझे अगर रहना है तो याज्ञवल्क्य के साथ ही रहना है, जीवन भर मरने तक मुझे याज्ञवल्क्य के साथ रहना है, ऐसा उसको लगने लगा। और मैं शादी भी करूंगी तो याज्ञवल्क्य के साथ करूंगी। और वो खुलकर बोलने वाली थी। वो अपने पिताजी के पास गई और पिताजी को बोले कि मेरे मन में ऐसा ऐसा आया है, मैं क्या करूं? तो बोले कि उनकी शादी तो हो गई है, वो कात्यायनी उसकी पत्नी है और वो मेरे मित्र है, परम मित्र है, उनके कार्य में मैं सहभागी हूं। ऐसा मानो वो कार्य का याज्ञवल्क्य का दाहिना हाथ है, ऐसे वो अमात्य अपना काम कर रहे थे। और उनके जीवन में ऐसा मैं विष घोलू, उनको दूसरी पत्नी दे दो, तो वो और झगड़ा लगाने जैसा है घर घर में। तो ऐसा मैं नहीं कर सकता, मैं तुझे परवानगी नहीं दे सकता। एक तो आजन्म ब्रह्मचारी रह जा, और ये रहना मुझे पिता को अच्छा नहीं लगता है कि तू आजन्म ब्रह्मचारी रहे। हमारी संस्कृति भी ऐसी नहीं कहती कि तू ब्रह्मचारी रहे आजन्म। तो फिर क्या करे? तो उनको कुछ सूझा नहीं कि क्या करे। फिर भी अभी तो ऐसा कर ले, तू ब्रह्मचारी रहे, बाकी आगे सोचेंगे क्या करना है, ऐसा अपने पिताजी ने कहा। फिर वो अपना जीवन जीने लगी है मैत्रेयी। तो मैत्रेयी ज्यादा समय फिर याज्ञवल्क्य और उनकी चर्चा में भाग लेती थी, कात्यायनी के साथ भी बैठती थी। कात्यायनी से भी प्यार उनका अच्छा था और वो मैत्री हो गई थी उनकी। और कात्यायनी से बातें करते करते फिर वो बोलने लगी कि ये कात्यायनी, तू मेरी बहन है, बहन जैसी है, और तेरे बिना मैं रह नहीं सकती हूँ, और इस आश्रम के बिना मेरा जीवन अधूरा है, मुझे कुछ बाकी जीवन में करना चाहिए ऐसा नहीं लगता है। तो कात्यायनी बोलती, कभी ना कभी तो जाना पड़ेगा, अभी तो युवती बन गई है, तुझे तेरी शादी होगी, विवाह होगा और तुझे जाना ही पड़ेगा, ऐसा मत बोल।
लेकिन वो बोलती है कि मुझे इधर से कैसे मैं जाऊं, मैं इधर से नहीं जा सकती, मुझे इधर से कोई भी न ले जाए ऐसा ही मुझे लगता है, मुझे बाकी कुछ नहीं चाहिए, मुझे इधर रहना है। और उसके मन में भी ऐसा लगा कात्यायनी के कि तू मेरी बहन जैसी है, तू बोलती है, और प्यार भी इतना था। वो दोनों अभी एक दूसरे में इतनी घुल मिल गई थी कि एक दूसरे के बिना वो दिन नहीं निकालते थे, ऐसे उनकी मैत्री बन गई। तो वही अपनी मन से, कात्यायनी अपने मन से ही फिर याज्ञवल्क्य के साथ बैठती है। योगीश्वर याज्ञवल्क्य इतने बड़े महान ऋषि है, और उनके साथ बैठते हुए बोलते हैं कि आप मुझ पर प्यार करते हो, मेरे से प्यार करते हो, तो मैं एक मांग रखती हूँ आपके साथ। कात्यायनी बोलती है। तो ऋषि बोलते हैं, याज्ञवल्क्य बोलते हैं कि मैंने तेरी मांग कब पूरी नहीं की, अब बोलो, मैं पूरी कर दूंगा। तो फिर कात्यायनी बोलती है कि मैत्रेयी को अपनी पत्नी बना लो, शादी कर लो उससे। याज्ञवल्क्य को तो देखते रह गए, तू मेरी पहली पत्नी है और लास्ट वाली पत्नी है, तो दूसरी सवत तू क्यों ला रही है? वो अच्छा नहीं, बाद में क्या क्या प्रॉब्लम होंगे मुझे अनुभव है, समाज में मैं घूमता हूं। एक पत्नी होने पर भी समन्वय साधना बड़ा कठिन होता है, दो पत्नी होने पर भी बहुत खींचातान होगी, तेरे भी प्रॉब्लम आएंगे, पूरे संसार उद्ध्वस्त होगा, नष्ट होगा। ये सब तू झेलने के लिए तैयार है, ये सब तुझे पता है। शादी करना, शादी की बात करना, ये कितनी बड़ी बात। फिर भी वो बोलती है कि वो मेरी बहन जैसी है, बहन है, उसके बिना मैं भी नहीं रह सकती, वो भी मेरे बिना नहीं रह सकती। आप पर भी कितना प्यार है वो आपको भी मालूम है। और फिर भी मैत्रेयी को स्वीकार करना, याज्ञवल्क्य स्वीकार कर लेते हैं, और मैत्रेयी भी स्वीकार कर लेती है, लेकिन वह ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए पत्नी बनकर रहती है, लेकिन ब्रह्मचर्य का पालन करती है। और इतना संयमित जीवन जीना किसी के बस की बात नहीं। साथ में रहना है, फिर भी ब्रह्मचर्य का पालन करना है। और कात्यायनी प्रपंच संभालती है, पूरा उनका आश्रम संभालती है, और मैत्रेयी वेद विद्या, ब्रह्म विद्या, आत्मज्ञान के बारे में वो अभ्यास चल रहा है उनका। तो ऐसा उनका जीवन है। समाज में जाते हुए वह मैत्रेयी है, कात्यायनी आश्रम संभालती है, और मैत्रेयी और याज्ञवल्क्य बाहर जाते हैं। और समाज में जाते हुए समाज में कैसे कर्मनिष्ठता बढ़े, कैसा कर्म ज्ञान पूर्ण हो और हृदय प्रेम से भरा हो, ऐसा समाज खड़ा होना चाहिए कि जिसमें पहले तो क्षात्र तेज में और ब्रह्म तेज में कुछ वाद विवाद हुआ था उस समय, और ब्राह्मण क्षत्रियों को हल्का समझने लगे थे, और क्षत्रिय भी अपने आप को हल्का समझने लगे थे। उन दोनों में बेबनाव था। तो दोनों को कैसा इकट्ठा किया जाए, उनमें समाज में कैसी एकजुटता, एक सूत्रता की जाए, ऐसा कार्य उन दोनों ने किया है। कात्यायनी भी आश्रम चलाने में कम नहीं है, वो पूरी संभालती है। ये भी कोई इतनी आसान बात नहीं आश्रम संभालना। तो इस प्रकार बहुत ही सुखी संसार चल रहा है। और दूसरी एक बहन है उनके आश्रम में, कौंसारी नाम की, याज्ञवल्क्य की बहन, वो बचपन में ही विधवा बन गई है, और वह बहुत ही तापसी जीवन जीती है। लेकिन एक दिन क्या हुआ, वह जल्दबाजी में सुबह उठ गई, बहुत ही सुबह उठ गई, कुछ व्रत था, और व्रत के लिए स्नान बान किया, लेकिन उनका जो टॉवेल था वो मिला नहीं। तो फिर जो दूसरे सज्जन का, पुरुष का जो टॉवेल था वो ले लिया, लपेट लिया, और फिर बाद में 1-1.5 महीने 2 महीने के बाद उनको पता चला कि मैं गर्भिणी हूं। उनको चिंता हो गई कि ऐसे कैसे हुआ। तो फिर वो तीर्थ यात्रा में जाने का बहाना करके निकल गई बाहर, और फिर दूर तक चली जाती है। और दूर तक जाने के बाद वह फिर गर्भवती होने के कारण कुछ दिन, 9 महीने बीतने के बाद वो एक बालक को जन्म देती है। और बालक को जन्म देने के बाद उसको फिर एक जंगल में छोड़ देती है। भगवान को बोलती है कि मेरे से क्या हुआ, ऐसा मैं तापसी जीवन जीती थी और ये ऐसे कैसे हो गया, मैं आपको सौंपती हूँ, इसको संभालो। एक पीपल के पेड़ के नीचे रख दिया और निकल गई।
भगवान को नमस्कार किया। और वही पिप्पलाद ऋषि है, वो 11-12 साल के हो जाते, वो अकेले पढ़ते बढ़ते, उनका भरण पोषण वो पिप्पल करता है, यानी कि वृक्ष करता है, उधर पानी मिलता है और वो अकेला उधर रहता है। कोई बाकी प्राणी है, पशु है, वृक्ष है, लेकिन बाकी कोई आदमी उधर नहीं है। और वो ऐसा पला बड़ा पिप्पलाद, इसलिए उनका नाम पिप्पलाद। पिप्पल यानी कि पिप्पल वृक्ष के पत्ते खाने वाला, अद यानी खाने वाला। और ऐसा वो बड़ा है, वह ऋषि बन गया है। उनके पास बाद में तो बहुत सारे ऋषि आते मार्गदर्शन करने के लिए। एक बार नारद जी उधर आ गए। नारद जी ने देखा कि ये तो किधर से बालक आ गया, अकेला रहता है, पीपल के पाने पत्ते खाता है और कैसे रहता है। उसको बोला कि तू कौन है, तेरे माँ बाप कौन है। बोला कि माँ क्या होती है, बाप क्या होती है, मुझे पता नहीं, कोई लोग मनुष्य कोई होता है क्या, वो भी मुझे पता नहीं। तो उन्होंने, नारद मुनि ने फिर ध्यान करके समाधि में जाकर के देखा कि ये क्या बात है। उनको समझ में आ गया ये कंसारी यानी कि याज्ञवल्क्य के आश्रम में रहने वाली उनकी बहन कंसारी का ये पुत्र है। और उसको बताया कि तेरा जो आश्रम था, तेरी माँ थी वो उधर रहती थी। और फिर उसको लगा कि मेरा जन्म तो उधर हो सकता था और मैं इधर जंगल में कैसे आ गया। उनको बहुत क्रोध आ गया, पिप्पलाद को क्रोध आ गया। वो बोला कि मैं याज्ञवल्क्य को देख लूंगा, मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। तो पिप्पलाद ने फिर तेज की उपासना की, और उपासना करते हुए उन्होंने अग्नि की, तेज की उपासना करते हुए ऐसी शक्तियां पाई। एक कृत्या निर्माण हो गई अग्नि से, और कृत्या निर्माण होने के बाद उसको छोड़ दिया कि याज्ञवल्क्य को खत्म करके आ जाओ। और वो कृत्या निकल पड़ी और याज्ञवल्क्य के पीछे लग गई। याज्ञवल्क्य फिर देख रहे हैं कि ये कृत्या मेरे पीछे लग गई, क्यों लग गई। ये कृत्या यानी ऐसी कैसी ये नहीं होता, अपने ही किए हुए कुछ ऐसे जाने अनजाने में कर्म होते वो हमारे पीछे लग जाते, और उसको कृत्या बोल सकते हो। उसका मुझे भी अभ्यास करना पड़ेगा। लेकिन कृत्या उनके पीछे लग गई, किए हुए कर्म का जो परिणाम है वो हमारे पीछे लग जाता है, और जाने अनजाने में हमारे से कुछ हो जाता है, पता नहीं चलता। तो याज्ञवल्क्य लेकिन वो बहुत ही तपस्वी थे, तेजस्वी थे। और वे पहले तो ब्रह्मा के पास गए, उनको बोले कि मुझे इससे बचाओ। ब्रह्मा बोले कि ये मेरे बस की बात नहीं है। फिर विष्णु के पास जाते, विष्णु भी बोलते कि ये मेरे भी बस की बात नहीं, इस कृत्या को रोकना, ये बहुत ही तेजस्वी है, तपस्वी है, अग्नि की है, तो मुझे रोकना इसको कठिन है, नामुमकिन है। फिर वो शंकर भगवान के पास जाते, बोलते कि मैं भी असमर्थ हूं, कृत्या तो पीछे लगी है, तो क्या करे। फिर वो गायब हो जाते और योग शक्ति से जो शंकर भगवान का अंगूठा था उसमें छुप जाते। कृत्या इधर उधर देखती है, शंकर भगवान को सामने देखते हुए वो शंकर भगवान से थोड़ी लड़ेगी। काल है वो महाकाल, उनके सामने थोड़ा ही लड़ेगी। फिर वो वापस जाती, हार कर वापस जाती कृत्या। फिर ये याज्ञवल्क्य प्रकट हो जाते हैं। प्रकट होने के बाद शंकर भी देखते हैं कि किधर गया था तू। तो याज्ञवल्क्य बोलते हैं कि आपके अंगूठे में मैं छुप गया था योग शक्ति के कारण। तो वो यानी रोकर नहीं बैठे, वो अपने जीवन में हमें आगे बढ़ना है, इसके लिए जो भी करना पड़े। अभी ब्रह्मा विष्णु महेश मेरी मदद नहीं करते तो क्या करूं, मैं समर्पण कर दूं अपना, ऐसा उन्होंने सोचा नहीं। उन्हें अपनी जितनी शक्ति थी उसका बल लगाकर वो अपने को बचाया। और फिर योगेश्वर साक्षात प्रकट हो जाते और उसको बोलते कि तू ही सच्चा योगीश्वर है। और वो पदवी उन्होंने दे दी। कैसे ऐसे यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं है ये योगीश्वर, वो साक्षात भगवान ने दी हुई डिग्री है। कितने महान है योगीश्वर याज्ञवल्क्य। हमारे जीवन में भी हम उनको याद करते हैं तो हमारा जीवन और तेजस्वी बनता है। उनको याद करने वाले याज्ञवल्क्य का अर्थ मुझे जो समझ में आया कि यज्ञ कर्म को जानने वाले, उसके बारे में अधिकृत बोलने वाले, ऐसे अगर कोई है तो वही याज्ञवल्क्य। और उन्होंने पूरे जीवन भर यज्ञ का कर्म किया है। यज्ञ कर्म ये गीता में भी कहा है कि ये श्रेष्ठ कर्म है। ऐसे कर्म करने वाले, जीवन में वैदिक संस्कृति को खड़ा करने वाले, पूरे फिलॉसफी को, तत्व ज्ञान को अपने जीवन में उतारने वाले,
ऐसे महान पुरुष को याद करते हैं। आज ये ऋषि पंचमी नजदीक है, ये श्रावण महीना चल रहा है, और जैसे सप्तर्षियों को याद करते हैं ऋषि पंचमी के दिन, अलग अलग ऋषियों को हमने याद किया, कहानी सुनी, और भी कुछ ऋषियों को याद करेंगे। लेकिन याज्ञवल्क्य को जितना भी हम जानना चाहेंगे उतना कम है, उनका चरित्र बहुत ही महान है। ऐसे योगेश्वर याज्ञवल्क्य, द फादर ऑफ इंडियन फिलॉसफी, उनको बारंबार शतशः प्रणाम।